हाँ जी, फर्स्ट नंबर पे एमसीक्यूज़ है मेंस जी स्क्रू गेज के साथ हमने किसी फिज़िकल क्वांटिटी की जो है ना वो रीडिंग ली है। कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी है? फाइंड द डायमीटर ऑफ वायर। जी वायर है तो उसका हमने डायमीटर फाइंड करना है सर्कुलर स्केल के साथ जी उस स्क्रू गेज में। तो जी इसमें क्या होगा कि हमने देखना है कि हमारी मेन स्केल रीडिंग क्या है, सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है, ठीक है जी। उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग जब हमने उस वायर को जो है ना वो सर्कुलर स्केल के अंदर जो है ना क्या किया, हमने उसको फिक्स किया, मतलब उसको हम टाइट करते हैं वायर को, जिसका हमने डायमीटर फाइंड करना होता है। तो क्या हुआ कि हमारी जो मेन स्केल रीडिंग आ रही है वो हमारी 0, ठीक है जी। उसके बाद हमारी जो सर्कुलर स्केल जिसको हम घुमा रहे हैं उसके ऊपर 100 डिवीज़न होती है, लेकिन वहाँ पे जो डिवीज़न उसके सामने आ रही है वो आ रही है 52 डिवीजन्स, ठीक है जी। नेक्स्ट, मेन स्केल की जो रीडिंग आ रही है, मेन स्केल की जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है, मतलब सबसे छोटी जो रीडिंग होती है वो होती है 1 mm, ठीक है जी। तो इसके बाद वो क्योंकि सबसे छोटी डिवीज़न होती है 1 mm मेन स्केल की, और सर्कुलर स्केल के जो है ना वो सामने होती है, सर्कुलर स्केल जो है ना वो 100 डिवीज़न होती है टोटल। तो मेन स्केल की सबसे छोटी डिवीज़न 1 mm है, सर्कुलर की 100 है। हमने डायमीटर फाइंड करना है। तो डायमीटर ऑफ वायर फाइंड करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग चाहिए, वो हमारे पास ये 0 वाली 0। फिर हमें सर्कुलर मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, CSR इसको बोलते हैं, इसको MSR मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग जो होती है ये इसकी जो है ना ये 52 डिवीजन्स हैं, ठीक है जी। और मेन स्केल रीडिंग हमारे पास जो है ना वो 0 है, और सर्कुलर डिवीजन जो है ना वो 52 है। दोनों हमारे पास आ गई। अब क्या है कि लीस्ट काउंट देखना क्या होता है। लीस्ट काउंट निकालने के लिए क्या किया जाता है कि मेन स्केल की सबसे स्मॉलेस्ट जो रीडिंग होती है ना उसको टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो सर्कुलर स्केल है उसके साथ डिवाइड किया जाता है। मतलब कि मेन स्केल रीडिंग 1 है तो सर्कुलर स्केल की टोटल डिवीजन 100 है। तो जब इनको डिवाइड किया जाता है, देखिए 1/100 स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल एंड टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो ये बच्चों जवाब आ जाता है 0.01। अब वैल्यूज पुट करें। MSR मेन स्केल रीडिंग थी हमारी 0 लगाएंगे यहाँ पे प्लस, फिर हमारी सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है CSR ये हमारी 52 डिवीजन्स थी, तो 52 डिवीजन्स लगाएंगे, फिर मल्टीप्लाई। लीस्ट काउंट अभी हमने निकालना है 0.01। तो बच्चों 0 का तो कोई इशू नहीं है, 52 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 0.52 मिलीमीटर। अगर वो ऑप्शन में ये कहता है कि आप इसको सेंटीमीटर में बताएं तो 0.052 हो जाएगा, तो 1 0 बढ़ जाएगा जी। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। इफ़ फोर्स एक्सेलरेशन, ये जो सारे क्वेश्चन है ये बोर्ड में आ चुके हैं, MD कैड नीट और जो है ना UET, तो ये पास पेपर्स के जो है ना क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। तो नेक्स्ट भी इंशाल्लाह इससे आपके कॉन्सेप्ट्स फर्दर क्लियर हो जाएंगे। इफ़ फोर्स एक्सेलरेशन एंड टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अगर हमारे पास कहता है कि फोर्स है, एक्सेलरेशन है एंड टाइम है, 3 चीज़ें हैं, फोर्स एक्सेलरेशन और टाइम, 3 चीज़ें हैं, तो आप क्या करें, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन बताएं। बड़ी अजीब सी बात है, तो करना कुछ नहीं है, परेशान नहीं होना इसमें। एनर्जी की डायमेंशन बतानी है तो कह रहे हैं कि एनर्जी को इनके साथ रिलेट करें। तो एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्सेलरेशन एंड टाइम, तो हो जाएगा E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F/A टाइम, ठीक है जी। फोर्स के कोएफिशिएंट ऊपर रख लेते हैं A, एक्सेलरेशन के B और टाइम के C, इधर एनर्जी है तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है हमने फाइंड की है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। mL/T-2। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mL/T-2। एक्सेलरेशन की होती है L/T-2। टाइम की ऐसे आ जाएगा जी, ठीक है जी। नेक्स्ट, अच्छा अब हमने क्या करना है कि फोर्स के जो ऊपर कोफिशिएंट हमने A रखा है, एक्सेलरेशन का B रखा है और इसका C, तो हमने क्या करना है, इक्वेटिंग
कोफिशिएंट्स ऑफ m। सबसे पहले जो ये m है ना, इसके कोफिशिएंट x जो है ना वो इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे जो m है इसकी पावर 1 है, तो ये a है, तो a यहाँ पे भी m की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो a इज़ इक्वल टू आ गया 1। ठीक है जी। अब हम करते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ l। अब l की कर लेते हैं जी। l की ज़रा ध्यान से देखें, l की इधर पावर है 2, इधर लिखेंगे 2। इधर l की पावर देखें क्या है a, क्योंकि l की पावर 1 है ना, तो a आ जाएगा। इधर भी l की पावर b है, तो प्लस b आ जाएगा। इधर l की पावर कुछ नहीं है, इधर l की पावर 1 है, इधर भी l की पावर 1 है, तो इधर सिंपल a आ जाएगा, इधर सिंपल b आ जाएगा, तो a प्लस b इज इक्वल टू 2। a हमारे पास क्या है 1, 2 माइनस 1, b इक्वल टू आ जाएगा 1 के जी। तो अब हम कोफिशिएंट इक्वल करेंगे किसके, t के रह गए हैं, तो अब t के करते हैं। तो इसमें क्या होगा, t के ज़रा देखें जी। तो इसमें मैं ना इससे कर देता हूँ आपको जी। t के ज़रा गौर से देखें, t के ऊपर आ रहा है -2 इक्वल टू, इधर t के ऊपर -2a, इधर t के ऊपर -2b, और इधर t के ऊपर है c, तो ये आ जाएगा +c। जहाँ कोई साइन नहीं वहाँ प्लस होता है। -2 इंटू a क्या है 1, b भी हमारा 1 है, a की वैल्यू पुट की 1, b की वैल्यू पुट की 1 प्लस c, तो ये -2 प्लस c, -2 ये दोनों आगे इधर प्लस होंगे, तो यहाँ आंसर हमारा आ जाएगा 2। जी। तो -2 इज़ इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, -2 प्लस c आ जाएगा, तो ये इधर आ जाएंगे -4, ये -4 इधर आ क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। तो इस तरह जो है ना हम अपनी तीनों वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। एनर्जी की वैल्यूज़ जो है इनको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। फिर डायमेंशन ऑफ एनर्जी कहता है कि क्या बनेगी, फिर डायमेंशन ऑफ एनर्जी बन जाएगी जी, इसकी पावर है जी m है, इसकी पावर 1 है, फिर l है, इसकी पावर 1 है, और t जो है ना इसकी पावर 2 आ जाएगी जी। जी नेक्स्ट MCQ है जी, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट। आज जो ज़्यादातर MCQ है ना वो सारे एरर वाले आ रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखें। तो हमने कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है जो इसकी मेजरमेंट की है, तो उसमें क्या है कि हमने मैस और स्पीड, मैस के अंदर जो एरर आ रहा है वो 2% आ रहा है, स्पीड के अंदर जो एरर आ रहा है वो 3% आ रहा है। ठीक है जी, मैस का 2, स्पीड का 3, कहते हैं दोनों में इतना एरर आ रहा है, तो आप काइनेटिक एनर्जी का टोटल एरर बताएं। काइनेटिक एनर्जी का हम फार्मूला देखेंगे क्या होता है, ½ mv², ये काइनेटिक एनर्जी होती है। यहाँ पे देखें ये तो कांस्टेंट है, इसकी तो बात ख़त्म हो गई, रह गया जी मैस m की पावर भी 1 है, तो इसका जो एरर क्या होगा मैस, तो हम निकालेंगे एरर इन मैस। मैस का 2% है, 2% का मतलब 2/100, ठीक है जी, या 2% इसको कह सकते हैं जी। एरर इन स्पीड v, तो ये आ जाएगा 3%, 3/100 जी, ये 3% है। लेकिन यहाँ पे ये है कि जो वो यहाँ पे स्पीड है, ये वेलोसिटी ना, ये 2 का फैक्टर भी है, इसकी पावर 2 है, तो जितनी पावर होगी ना वो इसके साथ मल्टीप्लाई होनी है इसके साथ यहाँ पे, तो 2 3 = 6। तो टोटल एरर निकालेंगे हम, टोटल एरर वो ये हो जाएगा यहाँ पे 2% प्लस 6%, क्या हो जाएगा 8%।
ठीक है जी। नेक्स्ट भी हमारे पास जो MCQs आ रहा है जी, इसको देखते हैं। इफ़ डेंसिटी इज़ मेजर्ड द पॉसिबल एरर इन मास एंड लेंथ आर जी। हाँ जी, उसने कहा है कि हमने कोई फिज़िकल क्वांटिटी डेंसिटी किसी चीज़ की फाइंड की है, कोई भी हमारे पास क्वांटिटी थी तो हमने उसकी डेंसिटी फाइंड की है। तो डेंसिटी फाइंड करने के दौरान ये हुआ है कि उसका जो मास और लेंथ है, मास के अंदर जो है ना वो 4% एरर आ रहा है और लेंथ के अंदर जो है ना वो 3% आ रहा है जी। मास का 4 और लेंथ का 3। तो अब आप मैक्सिमम एरर बताएं डेंसिटी में। तो ये थोड़ा सा पहले क्वेश्चन से डिफरेंस है इसका, तो जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे करना है। तो हम पहले देखेंगे एरर। सबसे पहले एरर इन मैस हो जाएगा। एरर इन मैस जी कितना है जी 4%, ठीक है जी, 4/100 भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है जी एरर इन लेंथ। तो लेंथ का एरर है जी 3%, 3/100 भी कह सकते हैं इसको। अच्छा जी, अब बात ये है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है जी। मास पर वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। मास तो सिंपली हमारे पास गिवन है ऐसे ही, वॉल्यूम हमारे पास नहीं है। हमें पता है कि लेंथ को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम होता है, तो L × L हो जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले तो एरर इन मैस जो है ना वो हमारा आया 4% प्लस एरर इन, इसको हम टोटल कर लेते हैं। अब टोटल एरर जो है ना इसका लेंथ का है जी 3% जी, लेकिन ये 3% नहीं है, लेंथ 3 दफ़ा होंगी तो वॉल्यूम बनेगा। मतलब एक नहीं, लेंथ होंगी 3, 1 2 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4% प्लस 3 3 = 9, तो ये हो जाएगा 13%, ठीक है जी। जी नेक्स्ट है जी MCQs नंबर 5। जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट MCQs नंबर 5 है। इफ़ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज़ 2%। जी ये भी MCQs आया हुआ है पेपर में कि अगर कोई स्फीयर है हमारे पास, स्फीयर का हमने रेडियस निकालना है तो उसका एरर आया 2%, ठीक है जी। स्फीयर की रेडियस में एरर आया 2%, तो आप उसके वॉल्यूम का जो है ना एरर बताएं, स्फीयर के वॉल्यूम का एरर बताएं। तो रेडियस में जो है ना उसका एरर इन रेडियस जी 2%। अब कहते हैं कि वॉल्यूम जो है ना स्फीयर का, उसमें कितना एरर है ये बताना है। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 πr³। फार्मूला आपने याद रखना है। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ होता है। अब आप देखें ये कांस्टेंट है, ये भी, ठीक है जी। तो अब क्या होगा, r³ है, तो रेडियस का ही वो कह रहा है। 2 हमारे पास ऑलरेडी है, ये 3 पावर है। जो पावर होती है हमेशा मल्टीप्लाई होती है। 3 2s are 6%। तो ये आ गया जी एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आज के जो है ना हमारे ये वाले इंपॉर्टेंट MCQs थे। इन MCQs से ये है कि एक तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी जो है ना इस MD-CAT एग्ज़ाम के लिए और एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप UAT का एंट्री टेस्ट कर रहे हैं, CAT MD-CAT कर रहे हैं, या मतलब कोई और यूनिवर्सिटी का जो है ना एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें यह है कि आपको टोटली हेल्प हो जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इस तरह के अगर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं।